सोनार के तराजू पर औरत की नाक की कील का वजन भी पता लग जाता है। हमें बड़ी हैरत होती है, हम कहते हैं यार ये सोनार का तराजू तो बड़ा खतरनाक है, ये तो औरत के नाक की कील का वजन भी बता रहा है। ओ लोगो, मेरा रब भी कयामत के दिन एक तराजू रखेगा और उस तराजू का आलम ये होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे और एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई चीज की होगी। राई बुझते न पारे न? राई को क्या बोलते हैं आपके बंगला में? सरसों बोलते। कितना 1 किलो की होती होगी? उसका एक दाना कितना वजन का होता होगा? उसका वजन हमारी नजर में तो कुछ नहीं है ना। एक राई का दाना, एक सरसों का दाना, अ मोस्ट लिटिल थिंग, हमारी नजर में सबसे छोटी चीज है वो। अल्लाह फरमाता है वइन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई गलत काम किया, तुमने कोई नेकी का काम किया, हमारे तराजू पर वो सामने आ जाएगा। व कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो तुम्हारा हिसाब हम लेंगे तुम्हारा हिसाब। अल्लाह हम सब का हिसाब आसान कर दे। कयामत का दिन ऐसा होगा मेरे भाई। दुनिया में बच्चा स्कूल में पढ़ता है, बच्चा मेहनत करके आया है, लिख करके आया है, एग्जाम का रिजल्ट आया, बच्चा फेल हो गया। बच्चे के माँ बाप स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल से मुलाकात करते, साहब मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा लिख करके आया है, आपने फेल कैसे कर दिया? प्रिंसिपल ने टीचर को बुलाया, तुमने इसको फेल क्यों कर दिया? टीचर कहता है सर इसने लिखा तो था मगर गलत लिखा था, ये फेल होने के लायक है। बच्चे के माँ बाप कहते हैं नहीं हमको यकीन नहीं, हमारा बच्चा बहुत मेहनत से लिख करके आया है। टीचर कहता है अच्छी बात है, मैं कॉपी ले आता हूं, आप कॉपी देख लें। बच्चे की कॉपी ले आता है और कॉपी देख करके माँ बाप को भी मानना पड़ता है कि हमारा बच्चा फेल होने के लायक था। कयामत के दिन भी हमने दुनिया में जो किया होगा, हमारे अमल की आंसर बुक भी हमको दे दी जाएगी। कयामत के दिन हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कयामत के दिन हमारी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा हमको दे दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया व कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हम कयामत के दिन हर इंसान के नामे अमाल को, उसकी जिंदगी भर की किताब को उसकी गर्दन में डाल देंगे और हम उससे कहेंगे इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये तेरी किताब है, ये तेरा नाम आमाल है, ये तेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा है। अब तू खुद अपना हिसाब ले ले, तू खुद अपनी परीक्षा ले ले। अल्लाह, ये होगा कयामत का दिन। हमारा ईमान है कि कयामत आएगी। ये 5वीं चीज है जिस पर हमको ईमान रखना है कि कयामत होगी। और 6ठी चीज वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के ऊपर भी ईमान रखना है। तकदीर में अच्छा लिखा हो तब भी ईमान रखना है, बुरा लिखा हो तब भी ईमान रखना है। एक भाई करोड़पति है, एक भाई बेचारा परेशान है। एक भाई प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी ले रहा है, दूसरा भाई को कारोबार में घाटा हो रहा है। उसके दिल में हसद पैदा हो गया, उसके दिल में जलन पैदा हो गया, उसके दिल में ईर्ष्या पैदा हो गई। वो सोचने लगा ये तो इतना पैसा कमा रहा है, मेरा घाटा क्यों हो रहा है? इसका घाटा क्यों नहीं हो जाता? इसका कारोबार क्यों नहीं टूट जाता? इसका मकान क्यों नहीं गिर जाता? इसका बच्चा क्यों बीमार नहीं हो जाता? दुनिया में हर चीज का इलाज है, हसद का इलाज नहीं। बड़ी खतरनाक बीमारी।
इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत को खबरदार करके फरमाते हैं, इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम हसद कभी ना करना, तुम किसी को खुश देख करके कभी ना जलना, किसी की नेमत को देख करके तुम्हारे दिल में जलन कभी पैदा ना हो, इसलिए कि हसद नेकियों को खा जाता है, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। आग में लकड़ी डालो तो लकड़ी खत्म हो जाएगी, हसद की आग में तुम्हारे उम्रे बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे हज बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारे दान, तुम्हारे सदका खैरात बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। जानते हो यह हसद क्यों होता है? यह हसद इसलिए होता है कि अल्लाह की तकदीर पर ईमान कमजोर होता है। जिसका तकदीर के ऊपर ईमान होगा वो ये जानता है कि मेरे मुकद्दर में जो रोजी अल्लाह ने लिखी है वो मुझको मिलकर के रहेगी। मैं जब अपनी मां के पेट में था, मैं 4 महीने का था, मैं 120 दिन का था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बच्चा अपनी मां के पेट में रहता है और 4 महीने का हो जाता है, 120 दिन का हो जाता है, अल्लाह ताला के हुक्म से बच्चे के अंदर रूह डाल दी जाती है। इसीलिए 4 महीने के ऊपर का जो बच्चा होता है उसके अंदर रूह पड़ी होती है। एबॉर्शन करवाना तो गुनाह है, बड़ी मजबूरी है, औरत की जान खतरे में है, डॉक्टर ने कह दिया इसकी जान बच नहीं सकती, मजबूरी में ऑप्शन है। मगर 4 महीने के बाद अगर कोई एबॉर्शन करवाता है तो ये और बड़ा गुनाह है, क्योंकि बच्चे के अंदर रूह डाल दी गई है। अल्लाह के नबी फरमाते रूह डाल दी जाती है और 4 चीजें फरिश्ता लिख देता है, फयुक्तबु अमलुहु व अजलुहु व रिज़्क़ुहु व शक़िय्युन अव सईदुन। उसका अमल लिख दिया जाता है, उसकी उम्र लिख दी जाती है, कितनी उम्र पाएगा, 20 साल पाएगा, 40 साल पाएगा, 70 साल पाएगा, कितनी जिंदगी पाएगा लिख दिया जाता है। वह रिज़्क़ुहु, उसकी रोजी लिख दी जाती है, कितनी रोजी पाएगा, और यह भी लिख दिया जाता है वो बदनसीब होगा या खुश नसीब होगा, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, वो ईमान वाला बनेगा या काफिर बनेगा, वो नमाजी बनेगा कि बेनमाजी बनेगा, वो माँ बाप की खिदमत करने वाला बनेगा या माँ बाप का दिल दुखाने वाला बनेगा, सब लिख दिया जाता है। तो जब हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है तो भाइयों, हसद जो करेगा इसका मतलब कि उसे अल्लाह की तकदीर पर भरोसा नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वर्द बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन नास। तुम्हारी तकदीर में, तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है, तुम उसके ऊपर राजी हो जाओ, तुम उसके ऊपर सेटिस्फाइड हो जाओ, तुम उसके ऊपर संतोष कर लो, तुम उसके ऊपर सब्र कर लो। तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। जिसको अल्लाह ताला कनात की दौलत दे दे, जिसको अल्लाह ताला सब्र की दौलत दे दे, संतोष की दौलत दे दे, उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं है। तो 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अल्लाह पर ईमान लाना है, फरिश्तों पर ईमान लाना है, किताबों पर ईमान लाना है, रसूलों पर ईमान लाना है, कयामत के दिन पर ईमान लाना है और तकदीर के ऊपर ईमान लाना है। 6 चीजें हो गई। अब इसमें जो कयामत है, ये कयामत कब आएगी, कौन से साल आएगी, कौन से महीने आएगी, कौन से दिन आएगी, कौन सी तारीख को आएगी, ये किसी को नहीं पता। ये कोई नहीं जानता कि कयामत कब आएगी। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है कि कयामत कब आएगी। 5 चीजें ऐसी हैं जो गैब की कुंजी है। कुंजी बुझते बारे, कुंजी मीन्स चाबी। 5 चीजें गैब की कुंजी हैं। गैब मीन्स जिसको अल्लाह जानता है। कौन सी 5 चीजें हैं? सूरह लुकमान की आखिरी आयत देखिए, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीजों का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कयामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह को मालूम है।
क्रिकेट का मैच होता है, मौसम विभाग वाले कहते हैं कि आज कलकत्ता में बारिश होवे ना, और बारिश हो जाती है, मैच कैंसिल हो जाता है। बारिश के बारे में मौसम विभाग के लोग अपनी भविष्यवाणी करते, उनकी भविष्यवाणी फेल हो जाती है। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी कहां होगी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वयअलमु मा फिल अरहाम, और मां के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। आप बोलेंगे मौलाना साहब अब तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, अब तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि मां के पेट में बच्चा कितने दिन का है। यह भी पता चल सकता है कि लड़का है कि लड़की है। यह अलग बात है कि भारत में हमारे अपराध है, जुर्म है यह पता करना, लेकिन पता चल सकता है। और अल्लाह तो कह रहा है कि मां के पेट में क्या है ये मैं जानता हूं। डॉक्टर आपको यह बता सकता है कि मां के पेट में लड़का है या लड़की है। वो ये बता सकता है कि मां के पेट में जो बच्चा है वो कितने महीनों का है, कितने हफ्तों का है, कितने दिन का है। मगर उस मां के पेट में जो बच्चा है वो कितना खूबसूरत होगा, वो कितना बदसूरत होगा, वो अच्छी सीरत वाला होगा या बुरी सीरत वाला होगा, वो नमाजी होगा या बेनमाजी होगा, वो तौहीद वाला होगा कि शिर्क वाला होगा, वो अल्लाह का फरमा बरदार होगा या नाफरमान होगा, वो अच्छा होगा या बुरा होगा, ये कोई नहीं जानता। वयअलमु मा फिल अरहाम, अल्लाह तो वो है जो उस बच्चे की सारी डिटेल जानता है, सारी डिटेल जानता है। बड़े बड़े अल्लाह के वलियों, बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदों, जिनको लोग आज ये कहते हैं कि वो हमारी बिगड़ी बना देते हैं, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के औलिया भी जब अपनी माँ के पेट में थे उनको ऑक्सीजन पहुंचाने वाला अल्लाह था, उनको माँ के पेट में ग़िज़ा पहुंचाने वाला अल्लाह था, उनकी सांसों को चलाने वाला अल्लाह था, उनके दिल की धड़कनों को चलाने वाला अल्लाह था। वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। 4 दिन पहले मेरा प्रोग्राम था महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश में मेरा प्रोग्राम था और मुझे मुंबई जाना था, ट्रेन से टिकट बना था मेरा। मैं रात में आराम से तकरीर कर रहा था, ये सोच करके तकरीर करने के बाद रात को 2 बजे मुझको ट्रेन पकड़ के मुंबई जाना है। तकरीर खत्म करके मैं स्टेज से उतरा, मोबाइल निकाला, ट्रेन को चेक किया, पता लगा ट्रेन 7 घंटा लेट, 7 घंटा लेट, 7 घंटा ट्रेन लेट है। अगर मैं ट्रेन से बंबई जाऊंगा मैं प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा। आनन फानन मैंने मोबाइल पर चेक किया कोई फ्लाइट है कि नहीं, पता लगा करीब नागपुर का एयरपोर्ट है, नागपुर से मुंबई का मैंने टिकट बनाया और अगले दिन मैं सुबह 9 बजे बंबई पहुंचा। मैं तो सोच के आया था घर से मैं ट्रेन से बंबई जाऊंगा, दोपहर में पहुंचूंगा, लेकिन ट्रेन का टिकट कैंसिल करके मुझे फ्लाइट से आना पड़ा। इस तरीके के बहुत सारे वाकयात हमारी जिंदगी में होते हैं। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। और 5वीं चीज, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कब मरेगा, मौत कब आएगी, कोई नहीं जानता। ओ मेरे नौजवान साथियों, तुम रात में अपने कान में ईयरफोन लगा करके सोते हो। मेरे नबी जब बिस्तर पे जाते थे दाहिनी करवट लेटते थे, वजू करके लेटते थे और ये दुआ पढ़ के लेटते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, आय अल्लाह तेरे नाम से जीता हूं और तेरे नाम से मरता हूं। आय अल्लाह मैं बिस्तर पे सोने जा रहा हूं, हो सकता है कि मेरी रूह को तू कब्ज कर ले, हो सकता है मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। आय अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर के सोने जा रहा हूं। हमारा नौजवान कान में ईयरफोन लगा के सो रहा है, किसी लड़की से बात करके सो रहा है, गुनाह का काम करके सो रहा है,
अल्लाह ना करे उसी हाल में अगर उसको मौत आ जाए, मेरे प्यारे साथियों सोचो कल कयामत के दिन भी जब वो उठेगा तो उसके कानों में ईयरफोन लगा होगा और अपने मुंह से वो गंदी बातें करता हुआ कल कयामत के दिन भी उठेगा। इंसान जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई हाजी हज करने गया और एहराम की हालत में मौत आ गई तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं उसको अलग से किसी कपड़े में मत कफनाओ, उसी एहराम के कपड़े को उसका कफन बना दो और उसी हाल में उसको कफना दो, उसी हाल में उसको दफना दो, उसको अलग से किसी कपड़े में न कफनाओ। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति मुलब्बियन, इसलिए कि वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए दुनिया से गया है और कल क़यामत के दिन जब वो उठेगा तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ उठेगा। जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बेंगलोर में एक जगह है शिमोगा, बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर। बनारस के एक आदमी वहां कारोबार के लिए जाते हैं, एक होटल में कमरा लेते हैं, बाथरूम में नहाने जाते हैं, शावर का नल खोलते हैं, नहाने लगते हैं। बाथरूम अंदर से बंद है, कमरा भी अंदर से बंद है, शावर ले रहे हैं, नहा रहे हैं। उसी हाल में अचानक दिल की धड़कन बंद हो जाती है, मौत का फरिश्ता आ जाता है और रूह को निकाल लेता है। बाथरूम में शावर चालू है और डेड बॉडी जमीन पर पड़ी है, शावर का पानी बह रहा है। 1 घंटा हो गया, पूरा बाथरूम पानी से भर गया। होटल वालों को कुछ पता नहीं, होटल वाले सोचने लगते हैं कि कई घंटे हो गए ये आदमी बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। दरवाजा बहुत बार बार खटखटाया गया, कोई आवाज नहीं आई। दरवाजे को तोड़ के जब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, देखते कमरे के अंदर कोई नहीं, बाथरूम के पास गए, बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज नहीं। जब बाथरूम का ताला तोड़ करके दरवाजा खोला गया तो देखा कि डेड बॉडी मौजूद है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरेगा। मेरे दोस्त थे, बंबई में रहते थे, मौलाना अब्दुल रहमान सलफी साहब, खूब भालो वक्ता, बहुत अच्छे मुकर्रिर, बहुत अच्छी तकरीर करते थे। आपके बंगाल में भी आते थे। बंबई से पूना जाते हैं तकरीर करने के लिए। तकरीर करने के बाद जल्दी जल्दी वो टैक्सी पकड़ते हैं, और टैक्सी इसलिए पकड़ते हैं कि जल्दी से बंबई जाना है। मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और मस्जिद में फजर की नमाज उनको पढ़ाना था। ओ लोगों, दुनिया की इससे ज्यादा खतरनाक ड्यूटी तो कोई नहीं होती जितनी खतरनाक ड्यूटी एक मस्जिद के इमाम की होती है। सारे मोहल्ले के लोग मस्जिद में फजर की नमाज में आए या ना आए, बेचारा इमाम तो उसको आना ही आना है। वो रात में बीवी से मुलाकात भी करता है तो उसको गुस्ल करना ही करना है, क्योंकि उसको सुबह फजर की नमाज पढ़ाना है। ओ लोगों, इससे ज्यादा टफ ड्यूटी, इससे ज्यादा मुश्किल ड्यूटी क्या हो सकती है। मगर हम उस इमाम को क्या देते हैं, 5,000 10,000 रुपया महीना देते हैं और हम ये समझते हैं कि हमने उसको गुलाम बना लिया। मस्जिदों के इमामों को हम इतनी हकारत की नजर से देखते हैं। अगर उसने कभी नमाज में सजदा लंबा कर दिया, उसने रुकू थोड़ा बड़ा कर दिया, उसने नमाज थोड़ी लंबी पढ़ा दी, तो सारे मोहल्ले के लोग उसका हिसाब लेने लगते हैं। ओ लोगों, अपने इमामों की कदर करो, अपने मौलवियों की कदर करो। ये दुनिया की सबसे मुश्किल ड्यूटी निभा रहे हैं। मौलाना अब्दुल रहमान साहब टैक्सी पर बैठ गए। टैक्सी में टोटल 9 लोग हैं। टैक्सी चल रही है और टैक्सी का ड्राइवर बहुत स्पीड से चला रहा है। रास्ते में पेट्रोल पंप आता है, ड्राइवर तेल लेने लगता है। मौलाना अब्दुल रहमान कहते हैं कि भाई तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, मैं यहीं उतर जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वो कहता है अच्छा मौलाना साहब, अब मैं गाड़ी सही चलाऊंगा। तेल लेता है, गाड़ी को आगे बढ़ाता है, फिर पूरी स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी अपना बैलेंस खो देती है। अचानक गाड़ी एक दूसरी ट्रक से टकरा जाती है और खतरनाक हादसा हो जाता है और 9 लोगों में से 8 लोगों का इंतकाल हो जाता है। 8 लोग उसी मौके पर मर जाते हैं, एक औरत सिर्फ जिंदा बचती है। और मेरे प्यारे साथियों, उन मरने वालों में मेरे दोस्त मौलाना अब्दुल रहमान भी थे। बिल्कुल यंग थे, नौजवान थे, छोटे छोटे उनके 2 बच्चे थे। उनकी जवान बीवी ने
उनके छोटे छोटे बच्चों ने क्या सोचा था कि मैं मेरा बाप आज मुझको छोड़ के जा रहा है, कल वो जिंदा नहीं लौट पाएगा। क्या उनकी बीवी ने सोचा था कि कल सुबह मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरे शौहर का इंतकाल हो जाएगा? क्या उनके माँ बाप ने सोचा था कि हमारा बच्चा दुनिया से चला जाएगा? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरेगा, कोई नहीं जानता। तो ये 5 चीजें हैं जिनकी नॉलेज सिर्फ अल्लाह के पास है। इसमें से एक चीज है कयामत कब आएगी, ये अल्लाह को पता है। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में, मनुष्य की शक्ल में अल्लाह के प्यारे नबी के पास आते हैं और आकर के आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं। और उन्हीं सवालों में सवाल ये भी करते हैं, अखबिरनी अनिस्सा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कयामत के बारे में बताइए कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, मल मसूल अनहा बिआलम मिनस साइल, ऐ सवाल करने वाले जितना तू जानता है उतना तो मैं भी जानता हूं। जब तुझको नहीं पता कि कयामत कब आएगी तो मुझको भी नहीं पता कि कयामत कब आएगी। कयामत का एग्जैक्ट इल्म मुझको भी नहीं है। हाँ, कयामत की निशानियां मैं तुमको बता सकता हूं, लेकिन कयामत कब आएगी मैं नहीं जानता। तो कयामत कब आएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन कयामत की कुछ निशान